ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजिनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतर्वाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्रात्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। युद्ध पूर्ण हो चुका था। नारायण जी और प्रहलाद जी का आपस से हो गया। प्रहलाद जी अपने अंतर लोक को चले गए भगवान विष्णु जी के कहने पर। बड़ा सुंदर भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। इसी पर जन्मेजय जी का एक प्रश्न है। जन्मेजय उवाच संदेहो अयं महान यत्र पाराशर्य कथानके। इसी कथा के संबंध में एक पराशर नंदन व्यास जी मुझे बड़ा संदेह है। संदेहो अयं महान अत्र पाराशर्य कथानके। क्या संबंध है? नर नारायण नर नारायण है। कैसे हैं? शांतो शांत स्वरूप है। वैष्णव अंशो भगवान विष्णु के अंश है। तपोधनो तपस्या ही जिनका धन है। तीर्थाश्रयो बद्रिका आश्रम जैसे तीर्थ में आश्रय है जिनका। सत्वयुक्तो सत्व मूर्ति है। सत्वगुणों से जिनका जन्म है। सत्वयुक्तो वन्यासन परो। वन्य आसन परो। वन्य माने कंद मूल फल आदि जिनका भोजन है। वन्यासन परो धर्मपुत्रो महात्मानो तापसो सत्य संस्थितौ। जो हमेशा सत्य रहने वाले हैं। तपस्वी हैं। तपस्या ही जिनका धन है। दोनों धर्म के पुत्र हैं। दोनों भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। दोनों महात्मा हैं। तीर्थ में निवास करते हैं।
कंदमूल फल आदि का ही भोजन करते हैं। कहते हैं ऐसे नर नारायणो कथम राग समायुक्तो, ये सांसारिक राग से युक्त कैसे हो गए। कथम राग समायुक्तो, क्यों कहें सांसारिक राग से युक्त नहीं होते तो युद्ध क्यों करते। कथम राग समायुक्तो जातो युद्धे परस्परम, और एक और कहते हैं ये संदेह भी है कि तप्यमानोत्तमाम त्यक्त्वा, अत्यंत श्रेष्ठ तपस्या को त्याग करके, अनुत्तमाम तपिमज त्यक्त्वा कस्मात्, किस कारण से, संग्रामम चक्रतुः, संग्राम इन्होंने किया, किस कारण से किया। उत्तम उत्कट तप को त्याग करके इन्होंने संग्राम किया। उन्हें किसके साथ किया। कहते हैं मुनि कथम, इन मुनियों ने कैसे, शांति सुखम हित्वा, शांति रूपी सुख को प्राप्त करे छोड़ करके, हित्वा यानी त्यक्त्वा, शांति प्रदान करने वाले सुख को त्याग करके, प्रहलादेन समम पूर्णम दिव्य वर्ष शतम युद्धम कृतवन्तौ, ऐसे शांति प्रदान करने वाले परम सुख रूपी तपस्या आदि को त्याग करके ये दोनों मुनि प्रहलाद के साथ पूर्ण दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या कैसे की, अरे युद्ध कैसे किया। कथम तो चक्रतुः युद्धम प्रहलादेन समम मुनि, प्रश्न फिर से दोहराया। कथम तो नर नारायणो कथम चक्रतुः युद्धम, हे मुनि हे व्यास जी, प्रहलादेन समम, प्रहलाद के साथ उन्होंने युद्ध क्यों किया। महाभाग व्यास कारणम विग्रहस्य वै कथयस्व, इस युद्ध का क्या कारण है वो आप मुझे बताएं। कथयस्व महाभाग कारणम विग्रहस्य वै, ऐसे वैसे तो जो कारण होता है हम जानते हैं, लेकिन वो कारण यहाँ दिख नहीं रहा। कारण क्या होता है, कहे कामिनी कनकम कारजम कारणम विग्रहस्य वै, संसार में कामिनी और कनक यानी स्त्री या धन, स्त्री या धन के कारण ही संसार में युद्ध हुआ करते हैं, लेकिन इन्हें तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। युद्ध बुद्धि कथम जाता, युद्ध करने की बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई। तयोः च तद विरक्तयोः, ये दोनों विरक्त हैं, विरक्त होने के कारण ऊपर के दोनों जो बताया उसकी इनको आवश्यकता नहीं है। तो युद्ध बुद्धि कथम जाता, तो युद्ध की वृत्ति क्यों उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई। कहे तथा विधा, तो क्या इनका तपस्या भी कोई कारण से है। तथा विधा तपः, क्या उसी प्रकार का तपस्या है, किस प्रकार का। मोहार्थम, जो तपस्या परिवार के कल्याण के लिए की जाए उस तपस्या को मोह तपस्या कहते हैं। मोहार्थम या सुख भोगार्थम। तीसरा स्वर्गार्थम, तपस्या इनकी कैसी है। मोहार्थम सुख भोगार्थम स्वर्गार्थम वा तथा विधम तपः तप्तम है। अगर इस प्रकार का नहीं है तो ये तपस्या जो कर रहे थे ताभ्याम चाकेन हेतुना युद्धम, इन दोनों के द्वारा किस कारण से युद्ध किया गया।
इसको पूरा वैसे सुन लें। तथा विधम तपः तप्तं ताभ्याम चाकेन हेतुना मोहार्थम सुखभोगार्थम स्वर्गार्थम वा परं तप कृतम अति उत्कटम ताभ्याम तपः सर्वफलप्रदम् मुनिभ्याम शान्तचित्ताभ्याम प्राप्तं किम फलम अद्भुतम् शान्तचित्ताभ्याम मुनिभ्याम, शांत चित्त वाले इन मुनियों के द्वारा, दो वचन में इसलिए नारायण के लिए शांत चित्ताभ्याम मुनिभ्याम सर्व फलप्रदम, सभी प्रकार के फल को प्रदान करने वाला उत्कटम तपः, उत्कट तप ताभ्याम कृतम, इन दोनों के द्वारा किया गया। शांत चित्ताभ्याम मुनिभ्याम, शांत चित्त वाले मुनियों के द्वारा सभी प्रकार के फल प्रदान करने वाला उत्कट तप, कठिन तप, उग्र तपस्या की गई। तो अगर उन्होंने संग्राम किया तपस्या करके तो कहते हैं प्राप्तम किम फलम अद्भुतम, ऐसा कौन सा अद्भुत फल उन्होंने प्राप्त कर लिया। अपने तपस्या का ही फल जाया किया, नष्ट किया। तो इस युद्ध से उन्हें क्या मिला। प्राप्तम किम फलम अद्भुतम। जन्मेजय जी कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि तपसा पीड़ितो देहा, तपस्या के द्वारा इन्होंने अपने शरीर को दुख ही दिया। तपसा पीड़ितो देहा, क्यों कहे दिव्य वर्ष शतम पूर्णम, दिव्य 100 वर्षों तक श्रमेण परिपीड़ितो, श्रम के द्वारा स्वयं भी पीड़ित होते रहे। क्यों कहे संग्रामेण पुनः पुनः, बार बार संग्राम के द्वारा खुद पीड़ित होते रहे, अपने शरीर को भी कष्ट देते रहे। तो इनकी तपस्या को क्यों न यह माना जाए, इनकी तपस्या सिर्फ शरीर को कष्ट देने के लिए। अभी भी समझ में नहीं आया तो जन्मेजय जी कहते हैं, बताता हूँ, कहे न राज्यार्थे न धने व अपि न दारेषु न गृहेषु च। इनका ये युद्ध ना तो राज्य के लिए था, न धन के लिए था, न स्त्री के लिए था, न भवन के लिए था, घर के लिए था। तो न राज्यार्थे न धने न दारेषु न गृहेषु वा किम अर्थम तु कृतम युद्धम ताभ्याम तेन महात्मना। तो इन दोनों महात्माओं के द्वारा किस पार प्रयोजन को लेकर के युद्ध किया गया, ये बताएं। इन दोनों महात्माओं के द्वारा किस प्रयोजन को लेकर युद्ध किया गया, ये बताएं। जब व्यास जी फिर नहीं बोले तो जन्मेजय ने कहा अभी भी लगता है और बताना पड़ेगा। जन्मेजय ने फिर प्रश्न किया, दुःखदं सर्वथा देहे जानन धर्मं सनातनं निरीहः पुरुषः कस्मात् प्रकुर्यात् युद्धम् ईदृशम्। प्रकुर्यात् युद्धम् ईदृशम्, इस प्रकार का युद्ध करने से, ईदृशम् युद्धम् प्रकुर्यात्, इस प्रकार का युद्ध करने से सर्वथा देहे दुःखदम, निश्चित ही हमेशा शरीर को दुख देने वाला ही होता है। फिर वो किसने किया युद्ध, युद्ध किसने किया। जानन धर्मम सनातनम, जो सनातन धर्म के जानकार हैं। और कैसे हैं, निरीहा पुरुषः, जिसकी कोई इच्छाएं नहीं है, जो निष्काम है, इच्छा रहित सनातन धर्म के जानकार इन दोनों ऋषि रूप नारायण ने इस प्रकार का युद्ध क्यों किया।
कहे सुबुद्धि सुखदानी कर्माणि कुरुते सदा। सुबुद्धि, जो अच्छे बुद्धिमान लोग हैं वो कर्मणा कुरुते सदा, कर्म हमेशा वही करते हैं जो सुखदानी, सुख प्रदान करने वाला हो। बुद्धिमान लोगों का कर्म हमेशा सुख उत्पन्न करने के लिए होता है, न तो दुखदानी, दुख के लिए नहीं होता। और इस युद्ध से तो इन्हें दुख ही दुख मिला, सुख तो कुछ मिला नहीं। इन्होंने तो सुख को त्याग करके युद्ध किया है। तपस्या से बड़ा सुख कहाँ? सर्व कर्म फल प्रदम है तपस्या। तो सब प्रकार के सुखों को त्याग करके इन्होंने दुखपूर्ण कार्य किया, जबकि बुद्धिमान लोग हमेशा सुख वाला काम करते हैं, दुख वाला काम नहीं करते। तो कहते हैं धर्मज्ञ व्यास जी स्थिति ऐसा सनातनी। मैंने जो आपको बताया ये सनातन नीति है कि बुद्धिमान लोग सुख के लिए कार्य करते हैं, दुख के लिए नहीं करते। तो धर्मपुत्रो हरेः अंशौ सर्वज्ञौ सर्वभूषितौ, ये दोनों तो भगवान के अंश अवतार हैं, धर्म के पुत्र हैं, सर्वज्ञौ सब कुछ जानने वाले हैं, सभी प्रकार के अपने उपयुक्त आभूषणों से आभूषित हैं। ऋषि का आभूषण क्या होगा जानते? ऋषि के आभूषणों से आभूषित हैं। तो कथम, तो इन्होंने किस प्रकार से धर्म विनाशकम दुखम युद्धम कृतवन्तो, दुख प्रदान करने वाला, धर्म को भी नष्ट करने वाला युद्ध इन्होंने क्यों किया? त्यक्त्वा तपः समाधीतं सुखारामं महत् फलं संयुगं दारुणं कृष्ण नैव मूर्खो अपि वाञ्छन्ति। कहते हैं कृष्ण यानी व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी कहते हैं, व्यास जी मूर्खो नैव वाञ्छति, कहते हैं ऐसा तो कोई मूर्ख भी नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? कहते हैं महत् फलम तपः सुखारामं समाधीतम, अच्छी प्रकार से जानबूझ करके अत्यंत फलदायक इस तपस्या को त्याग करके संयुगम दारुणम, इस प्रकार का भयानक युद्ध करे, ऐसा तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी नहीं करता। कौन है? नैव मूर्खो अपि वाञ्छन्ति, ऐसा तो कोई मूर्ख भी नहीं चाहता कि महत् फलम सुखदम समाधीतम तपः त्यक्त्वा संयुगम दारुणम करिष्ये। संयुगम युद्धम कहते इतना दारुण, इतना भयंकर युद्ध तो कोई मूर्ख भी नहीं चाहता करने को। श्रुतो मया, कहते मैंने ये कथा सुनी है। श्रुतो मया महीपति ययाति, ये राजा ययाति स्वर्गाच्युतः पातितः, स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिए गए, उनको गिरा दिया गया। क्यों गिराया और कैसे थे? ये राजा कैसे थे? ययाति राजा बड़े धर्मिष्ठ थे, यज्ञकृत दान करता धार्मिकः पृथ्वीपतिः, बहुत सारे यज्ञों को करने वाले, दान भी करने वाले, धर्माचरण करने वाले, ऐसे राजा ययाति भी गिरा दिए गए स्वर्ग से। क्यों गिराए? अहंकार भवात, भावात नहीं है, अहंकार भवात, अहंकार उत्पन्न होने से,
अहंकार भवात शब्द उच्चारण मात्रेण। इंद्र को अपशब्द कहा था, जाति ने। अहंकार उत्पन्न होने से इंद्र के प्रति गलत शब्दों का उच्चारण करने के कारण वज्रपाणिना इंद्रेण, वज्र हाथ में रखने वाले कौन है? इंद्र। वज्रप्राणिना इंद्रेण पातितो पृथ्वी तले, इनको पृथ्वी पर गिरा दिया गया। मूल में अहंकार ही था। अहंकार भावात शब्द उच्चारण मात्रेण वज्रपाणिना पातितो पृथ्वी तले। इसलिए जन्मेजय जी कहते हैं, मेरे तो समझ में एक ही बात आई कि अहंकार मरुते अहंकार मरिते युद्धम न भवति एव निश्चयः। अहंकार के बिना कोई युद्ध नहीं होता, यह निश्चित है। अहंकार मृते, रीते का अर्थ बिना। अहंकार मृते युद्धम न भवति एव निश्चयः। मुनेः युद्धस्य, इन मुनियों ने इस युद्ध के द्वारा किम फलम, क्या फल प्राप्त किया? कहते मुझे तो नहीं लगता है इतस्य युद्धम पुण्य विनाशनम, इनका यह युद्ध पुण्य को ही नष्ट करने वाला है। व्यासुवाच, श्री व्यास जी बोले, राजन संसार मूलम ही त्रिविधा परिकीर्तितः। अहंकारः तो सर्वज्ञैः मुनिभिः धर्म निश्चये। सर्वज्ञैः मुनिभिः, कह सब कुछ जानने वाले मुनियों के द्वारा, सर्वज्ञ मुनियों के द्वारा। तृतीया में सर्वज्ञैः मुनिभिः, सब कुछ जानने वाले मुनियों के द्वारा धर्म निश्चय, धर्म निश्चय करने के समय में बताया गया है कि संसार मूलम ही अहंकार, कि संसार का मूल ही अहंकार है। संसार मूलम ही अहंकार, और ये अहंकार त्रिविधा परिकीर्तितः। ये अहंकार 3 प्रकार का है, शुरू सुनने आ रहे हैं। सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार के अहंकार हैं। सकथम मुनिना त्यक्तुम योग्यो देह व्रताम किल। इसलिए हे राजा जन्मेजय, ये मुनि लोग चाहे नारायण के अंश हो, चाहे तपस्वी हो, धर्मपुत्र हो, लेकिन उन्होंने देह धारण किया है, शरीर धारण किया है। तो शरीरधारी मुनि भी चाहे क्यों न हो, देह व्रताम मुनिना कथम त्यक्तुम योग्यो। जब अहंकार ही संसार का मूल है और इस संसार में वो देह शरीर धारण करके आए हैं, तो उस अहंकार को कैसे त्याग कर सकते हैं? अहंकार तो उनके साथ भी रहेगा ही। कारणेन बिना कार्यम न भवति एव निश्चयः। कारण के बगैर कार्य नहीं होता है, यह तो निश्चित है। कारण तो अवश्य होगा। क्या बिना सोना के आभूषण बनेगा? सोना ही कारण है, आभूषण कार्य है। बिना सूत के क्या वस्त्र बनेगा? सूत ही कारण है, वस्त्र तो कार्य है। कारणेन बिना कार्यम न भवति एव निश्चयः। निश्चय है कि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। तपोदानम तथा यज्ञ, तपस्या हो, दान हो, यज्ञ आदि हो, इनमें भी अहंकार है।
ये भी अहंकार से है। अंतर क्या है? कहे तपोदानम तथा यज्ञ सात्विकात् प्रभवन्ति वही। ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न होती है। और राजसात तामसात महाभाग कलहा तथा। उसी प्रकार हे महाभाग जन्मेजय जी, राजसी और तामसी अहंकार से कलह उत्पन्न होता है। तो अहंकार जन्य तो यज्ञ तपस्या आदि भी हैं, लेकिन वह सात्विक अहंकार है। राजसी और तामसी अहंकार होगा तो ही कलह हो जाए। समझ आ गया? तपोदानम तथा यज्ञ सात्विकात् प्रभवन्ति ते राजसात् वा महाभाग तामसात् कलह तथा। तथा माने उसी प्रकार, जिस प्रकार सात्विक अहंकार से यज्ञ आदि की उत्पत्ति है, उसी प्रकार राजसी और तामसी अहंकार से कलह की उत्पत्ति है। क्रिया स्वल्पापि, कोई भी क्रिया है वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, क्रिया स्वल्पापि, छोटी बड़ी भी। दूसरा शुभावा अपि अशुभा, अच्छी हो या बुरी हो। कोई भी क्रिया छोटी हो या बड़ी हो, अच्छी हो या बुरी हो, अहंकारम बिना क्वचित ना प्रभवती। अहंकार के बिना कोई क्रिया संपन्न नहीं होती। इति निश्चय, यह निश्चित है। कोई न कोई अहंकार उसके पीछे अवश्य होगा। अच्छा बुरा दोनों बताया। ये किरान आदि अच्छी क्रियाएं हैं, ये सात्विक अहंकार से हैं। कलह आदि, सांसारिक विषयों में आसक्ति आदि, ये छोटी या मतलब बुरी क्रियाएं हैं, फिर भी ये अहंकार से उत्पन्न है। वही बताया, क्रिया स्वल्पा विराजेंद्र न अहंकारम बिना क्वचित शुभावा अपि अशुभावा अपि प्रभवति अपि निश्चया। ना इसका ऊपर वाले श्लोक में ना प्रभवति अपि निश्चय। अहंकार के बिना कोई भी क्रिया संपन्न नहीं होती। अहंकारात सबसे बड़ी चीज है, बढ़िया है। अहंकारात अन्यो, अहंकार से अतिरिक्त दूसरा न अस्ति बंधकारी जगती तले। इस पृथ्वी में अहंकार से बड़ा कोई दूसरा बंधन डालने वाला नहीं। बांधने वाला अगर इस जगत में कोई है तो वो अहंकार है। अहंकार से बड़ा कोई और बंधन इस जगत में नहीं। अहंकारात बंधकारी न अन्यो अस्ति जगती तले। क्यों? यही अहंकार है। अहंकारेण इदं विश्वम रचितम। उत्पत्ति क्रम में आया ना, वैकारिक अहंकार से उत्पत्ति है सब। अहंकारेण इदं विश्वम रचितम। जब अहंकार से ही सारे विश्व की रचना है, ऐसी विश्व में नर नारायण है, तो कथम तत्रहितम भवेत। तो ये अहंकार से रहित कैसे हो सकते? कथम तत्रहितम भवेत। आप कहते हैं ब्रह्मा विष्णु जी के अंश हैं। सुनिए, कहे ब्रह्मा रुद्र तथा विष्णु, ब्रह्मा रुद्र तथा विष्णु अहंकार युता त्वमी। कहते हैं ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी अहंकार से युक्त हैं। अहंकार युता त्वमी। लेकिन क्या जब अवतार लेके पृथ्वी पर आते ब्रह्मा रुद्र तथा विष्णु अहंकार युता त्वमी। तो अन्येषां मुनीनां का वार्ता। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की अगर ये हाल है,
तो हम मुनियों या अन्य लोगों की क्या बात करें। अन्येषां मुनीनां का वार्ता वसुधाधिप जन्मेजय। हे पृथ्वी के राजा जन्मेजय, जो ब्रह्मा विष्णु भी शंकर भी इस अहंकार से नहीं बचे, तो इन मुनियों के या दूसरे लोगों की क्या बात करते। अहंकार आवृतम विश्वम भ्रमति इदम चराचरम। अहंकार से ही ये चर अचर सारा विश्व इसी विश्व में भ्रमण करता रहता है। ये अहंकार ही है कि पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु हो। जन्म होगा फिर मृत्यु होगी, जन्म होगा फिर मृत्यु होगी। हाँ, इनमें कारण एक बन जाता है, इन जन्म मृत्यु में कारण एक बन जाता है। वो कारण क्या है? कहते हैं पुनर्जन्म पुनः मृत्यु सर्वम कर्म वशानुगम। कर्म के वशीभूत हो जाता है। अहंकार ही मूल में है, लेकिन अपने कर्म के वशीभूत होकर के पुनः जन्म पुनः मृत्यु प्राप्त करता हुआ इसी संसार में सारा चर अचर जगत इसी संसार में भ्रमण करता है। अहंकार आवृतम विश्वम भ्रमति इदम चराचरम पुनर्जन्म पुनः मृत्यु सर्वम कर्म वशानुगम। इस संसार में क्या मनुष्य ही योनि तो है नहीं, बहुत सारी योनि है। तो कर्म के अनुसार योनियां प्राप्त होगी। कहते हैं जन्म मृत्यु तो होगा, लेकिन कर्म के अनुसार आपको देवतिर्यक मनुष्याणाम संसारे अस्मिन् महीपते। हे राजन, अपने कर्म के अनुसार देवता में हो या पशु पक्षी हो या मनुष्य की योनि में हो, कर्म के अनुसार वो जन्म पाता रहता है और मृत्यु होती रहती है। देवतिर्यक मनुष्याणाम संसारे अस्मिन् महीपते। कहते हैं शास्त्रों में ये बात वर्णित है कि रथांगवत सर्वार्थम भ्रमणम सर्वदा स्मृतम। रथांगवत, रथ का जो पहिया है, रथ के पहिए की भांति संसार घूमता रहता है। रथ के पहिए में खराब जगह भी जाएगा, अच्छी जगह भी जाएगा, लेकिन रथ का पहिया घूमता ही रहेगा। जहाँ पहुंचेगा वहां उस योनियों में आपका जन्म होगा। रथांगवत सर्वार्थम भ्रमणम सर्वदा स्मृतम। यही शास्त्रों का निचोड़ है। शास्त्रों में हमेशा यही कहा है कि संसार चक्र रथांग चक्र के, रथांग के तरह, रथ की पहिए की तरह चलता रहता है। कहीं और क्या बताऊं, विष्णोः अपि अवताराणाम संसारे अस्मिन् विष्णोः अपि अवताराणाम संख्यां जानाति कः पुमान् वितते अस्मिन् संसारे उत्तम अधम योनिषु। वितते संसारे अस्मिन्, वितते विस्तार प्राप्त, इस विस्तृत संसार में, वितते संसारे, इस विस्तृत संसार में उत्तम अधम योनिषु, श्रेष्ठ योनियों में और तिर्यक योनियों में भी विष्णोः अपि अवताराणाम। भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं। कहीं कितने अवतार हैं कि कहा पुमान संख्याम जानाति। ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन प्राणी है जो भगवान के अवतारों की संख्या को जान सके। संख्या कह पुमान जानाति अस्मिन् विस्तीर्णे संसारे नारायणो हरि। कहते हैं भगवान विष्णु का अवतार ले लीजिए। नारायणो हरि, साक्षात भगवान विष्णु ने मत्स्यम,
मत्स्यावतार हुआ, कामठम कच्छपावतार हुआ, सौकरम बारावतार, नारसिंहम नृसिंह अवतार हुआ, वामनम वामन अवतार हुआ। कहते हैं साक्षात नारायणो हरि, मात्स्यम कामठम सौकरम नारसिंहम वामनम वपु आश्रितम। कहते हैं इतनी इतनी शरीरों का भगवान विष्णु ने स्वयं आश्रय लिया। इन शरीरों का तो भगवान विष्णु ने स्वयं आश्रय लिया। कहें इसके अलावा वासुदेवो जनार्दनः जगन्नाथो, जगत के स्वामी, जगत के लोगों का दुख दूर करने वाले स्वामी, सबके घट घट में निवास करने वाले स्वामी, सबके अलग अर्थ हैं। कहीं जगन्नाथो जनार्दनः वासुदेवो, ऐसे भगवान विष्णु जुगे जुगे प्रत्येक युग में विधियंत्रितः, विधि के अधीन होकर के, पहले बताया आ चुका है कि भगवान के जितने अवतार हैं उनकी स्वेच्छा से नहीं है। पूरा एक अध्याय था इसी पर। भगवान के जितने अवतार हैं कहते हैं स्वेच्छा से नहीं है। आज भी बता रहे हैं विधियंत्रितः, विधाता के वशीभूत होकर के असंख्यान अवतारान करोति, असंख्य अवतार है ना भगवान विष्णु ने ग्रहण किए हैं। विधियंत्रिता कहते एक वयोसत की बात बताता हूँ, एक वयोसत मनवंतर की बात बताता हूँ। कहे वैवस्वते मनवंतरे सप्तमे महाराज जन्मे जय भगवान हरि अवतारान वै चक्रे। सप्तमे वैवस्वत मंत्र में भगवान ने जो अवतार लिए हैं, हे जन्मे जय तान शृणु तत्वतः, यथार्थ रूप से मैं उनको बताता हूं, तुम सुन लो। तान शृणु कहते भृगुसापात, महाराज भृगुसापात विष्णु देव बरह प्रभु, देव बरह विष्णु प्रभु, देवों में श्रेष्ठ सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने भृगुसापात, भृगु ऋषि के श्राप से अवतारान अनेकांश कृतवान अखिलेश्वरः, अखिल विश्व के अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान विष्णु ने अनेकों अवतार लिए हैं। जैसे ही बोले व्यास जी, जन्मेजय जी बड़े बुद्धिमान हैं, उनका एक प्रश्न और आ गया। जन्मेजय उवाच संदेहो अयं महाभाग हृदय मम जायते। कहते व्यास जी, मेरे हृदय में एक शंका उत्पन्न हो रही है, एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। क्या? भगवान विष्णु कथम सप्तः भृगुणा पितामह। पितामह व्यास जी के लिए कहा, व्यास जी की पितामह ही कहते हैं पितामह व्यास जी, भगवान विष्णु कथम सप्तः भृगुणा, तृतीया में भृगुणा, भृगु जी के द्वारा भगवान विष्णु को श्राप कैसे मिला? भृगुणा भगवान विष्णु कथम सप्तः, कैसे उनको श्राप प्राप्त हुआ? और श्राप देने का कोई कारण तो होगा। कहते हैं हरिना विष्णु, भगवान विष्णु के द्वारा मुने तस्य विप्रियम किंकृतम मुने, दो मुनि आया, एक भृगु जी के लिए, एक व्यास जी के लिए। कहे व्यास जी, भृगु मुनि का भगवान विष्णु ने कौन सा अनर्थ कर दिया था, कौन सा अप्रिय कार्य कर दिया था?
हरिणाचा मुने तस्य विप्रियम किम कृतम मुने। यतरोसात, जिसके द्वारा, उनके किस कार्य के द्वारा क्रोधित होकर के, यतरोसात पंचमी है, जिसके द्वारा क्रोधित होने से विगुणा सप्तो मुनि भृग के द्वारा उनको श्राप दे दिया गया। किसको दिया? देव नमस्कृतः विष्णु, देवताओं के जो वंदनीय भगवान विष्णु हैं उसको भृगु ने श्राप दे दिया। क्या कारण था? भगवान विष्णु ने कौन सा अपराध कर दिया था मुनि का? व्यासुवाच श्रेणुराजन, हे परीक्षित राजन सुनो, प्रवक्ष्यामि भृगोः शापस्य कारणम। भृगु के शाप का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सुनो। कहते हैं पूरा प्राचीन काल में कश्यप दायादो, कश्यप के वंश में हिरण्यकशिपु नृपः, हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा हुआ। यदा तदा सुरैः सार्धं कृतं संख्यं परस्परम, यदा तदा कहें जहां तहां सुरैः सार्धं, देवताओं के साथ, कृतं संख्यम युद्ध करता था, परस्परम देवताओं के साथ मिलकर के अपने दैत्यों के साथ मिलकर के देवताओं के साथ युद्ध करता था, जहां तहां युद्ध करता था। इसके युद्ध ऐसे नहीं होते थे। हिरण्यकशिपु कहते हैं कैसे हैं? कहें कृते संख्ये, इसके युद्ध करने पर जगत सर्वम व्याकुलम सम अजायत, इसके युद्ध करने पर संपूर्ण विश्व व्याकुल हो जाता था। कृते संख्ये जगत सर्वम व्याकुलम सम अजायत, हते तस्मिन्, भगवान विष्णु ने उसको मार दिया। किसको? हिरण्यकशिपु को। हते तस्मिन्, हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर राजा प्रहलादः सम अजायत, प्रहलाद को राजा बना दिया गया। प्रहलादः राजा सम अजायत, राजा के रूप में प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी ने क्या किया? कह प्रहलाद शत्रुकर्षणः, शत्रुकर्षणः प्रहलादः, शत्रुओं को मार डालने वाले प्रहलाद जी देवान पीड़यामास, वो भी देवताओं को पीड़ा पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। प्रहलाद ने भी देवताओं को पीड़ा पहुंचाई और उस पीड़ा के फलस्वरूप शक्र प्रहलादयोः तदा, इंद्र और प्रहलाद के बीच में अभवत संग्रामम, घोरा संग्रामम अभवत। इंद्र और प्रहलाद के बीच में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। संग्रामो हि अभवत घोरः शक्र प्रहलादयोः तदा। समझ में आ गया ना? लिखा है कह देवांश पीड़यामास प्रहलादः शत्रुकर्षणः, देवताओं को पीड़ा पहुंचाई। संग्रामो हि अभवत घोरः शक्र प्रहलादयोः तदा, वो भी एक दो दिन नहीं हुआ जी, पूर्ण वर्ष शतम, 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। वर्ष नहीं है लेकिन पूर्ण वर्ष शतम, 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। राजन लोक विस्मय कारकम, संसार को बड़ा आश्चर्य पहुंचाने वाला, संसार को विस्मित करने वाला इंद्र और प्रहलाद के बीच में 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। देवैः युद्धं कृतं च उग्रम, देवताओं के द्वारा उग्र युद्ध किया गया। देवैः तृतीया है, देवताओं के द्वारा उग्रम युद्धम कृतम,
बड़ा ही उग्र युद्ध किया गया। प्रहलाद तो पराजितः, और उस युद्ध में प्रहलाद पराजित हुए। प्रहलाद तो पराजितः, पराजित होने के बाद प्रहलाद क्या किए? ज्ञात्वा धर्मं सनातनम, पराजित होने के बाद सनातन धर्म को जान करके निर्वेदम परमं प्राप्तो, परम दुखी हुए। प्रहलाद उसके बाद सनातन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करके बहुत दुखी हुए। दुखी होकर उन्होंने क्या किया? कह राज्ये विरोचन सुतम बलिम राज्ये प्रतिष्ठाप्य, विरोचन पुत्र बलि को राज्य पर स्थापित करके पर्वते गंधमादने तपः तप्तुम जगाम, राज्य में बलि को स्थापित करके गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए प्रहलाद जी। यह जगाम सा तपः तप्तुम पर्वते गंधमादने प्राप्य राज्यम बलि, बलि ने भी क्या किया? प्राप्य राज्यम बलि, बलि राज्य प्राप्त करके श्रीमान, जो लक्ष्मी और शोभा से संपन्न था ये बलि, सुरैः बैरम चकार, इसने भी देवताओं से शत्रुता ही की। सुरैः बैरम चकार यतः परस्परम युद्धम जातम परम दारुणम, देवता और राजा बलि में, राक्षस बलि में, दैत्य बलि में परस्पर बहुत युद्ध हुआ। यतः परस्परम युद्धम जातम, कैसा हुआ? कहे परम दारुणम, बड़े बड़े भयंकर युद्ध हुए राजा बलि और देवताओं में। ततः वहां पर भी अमित तेजसा इंद्रेण असुरैः दैत्याजिता, अमित तेजस्वी इंद्र के साथ सारे देवताओं ने उस समय भी दैत्य को जीत लिया। ततः अमित तेजसा इंद्रेण सुरैः दैत्याजिता, दैत्यों को जीत लिया। आप लोगों ने मान लिया जीत लिया है, ठीक है, जीता है, लेकिन एक मुख्य चीज बाकी रह गया। विष्णुना च सहायेन, युद्ध जीता तो, लेकिन भगवान विष्णु की द्वारा सहायता से, भगवान विष्णु की सहायता से, इंद्र की प्रेरणा से सारे देवताओं ने मिलकर के दैत्यों को जीत लिया। राज्य भ्रष्टा कृता नृपः, और उस राजा बलि को राज्य से गिरा दिया गया। राज्य भ्रष्टा कृता ततः पराजिता दैत्याः, अब ये दैत्य पराजित हो गए। पराजित होकर के कहाँ गए? काव्यस्य शरणं गता, काव्य, काव्य यानी शुक्राचार्य, कवि के पुत्र हैं ये, कवि महाराज भृगु के पुत्र हैं और उनके पुत्र हैं शुक्राचार्य, इसलिए इनका नाम काव्य थी। ततः पराजिता दैत्या काव्यस्य शरणं गता, बारहवीं लाइन जवान, काव्यस्य शरणं गता, शुक्राचार्य जी के शरण में गए ये सारे दैत्य। दैत्याः काव्यस्य शरणं गता, वहां जाकर के शुक्राचार्य जी ने क्या कहा? किम त्वं न कुरुषे ब्रह्मन् सहाय्यं नः प्रतापवान, इतने प्रतापी होकर के भी ये शुक्राचार्य जी, किम त्वं न कुरुषे सहाय्यं नः, हम लोगों की सहायता आप क्यों नहीं करते?
प्रतापवान, इतने प्रतापी होने पर भी आप हम लोगों की सहायता क्यों नहीं करते? बड़ा सुंदर लिखा है। ये मतम न कुरुसे ब्रह्मन् सहायम नः प्रतापवान। कहते हैं हे ब्रह्मन, हे शुक्राचार्य जी, अस्थातुम न शक्नुमो अत्र, यदि आपने सहायता नहीं की, यदि तुम न सहायो असि, अगर आप मेरे सहायक नहीं बनेंगे, त्रातुम मंत्र विदुक्तम, मंत्रों के अच्छे जानकार शुक्राचार्य जी, यदि हमारी आप रक्षा नहीं करेंगे, मेरे सहायक आप नहीं बनेंगे। यदि लिखा है यदि तुम न सहायो वसी त्रातुम, मेरी रक्षा करने में मेरी सहायता अगर आप नहीं करते, मंत्रों के जानकार शुक्राचार्य जी, तो अस्थातुम न सकनामो अत्र, तो हम लोग इस पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे। अस्थातुम न शक्नुमो हि अत्र, कहाँ जाएंगे? कहीं मजबूर हो जाएंगे। अप्रविशामो रसातलम, और मजबूर होकर के ये रसातल में हम लोगों को प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए आप हमारी सहायता यदि नहीं करते। शुक्राचार्य जी के पास जाकर उन्होंने कहा, व्यासुवाच, तब व्यास जी बताते हैं, इति उक्ता सु अब्रवीत दैत्यान, दैत्यों के इस प्रकार कहने पर, कारुणिका मुनि काव्य, दयालु मुनि शुक्राचार्य जी, कारुणिका मुनि काव्य, दयालु मुनि शुक्राचार्य जी, उन्होंने कहा शुक्राचार्य जी ने कि माँ भईष्ट, तुम लोग डरो मत, धारयिष्यामि, तुम लोगों को पृथ्वी पर रखूंगा। धारयिष्यामि कैसे? स्वेन तेजसा भो असुराः, हे असुरो, हे दैत्यों, अपने तेज से, अपने प्रभाव से, स्वेन तेजसा धारयिष्यामि, अपने तेज से तुम लोगों को पृथ्वी पर ही रखूंगा, स्थापित करूंगा। तेज मेरा क्या है? कहे मंत्रैः तथा औषधिभिश्च सहायम वह सदैव ही, मंत्रों से और औषधियों से हम तुम लोगों की हमेशा सहायता करते रहेंगे। मंत्रैः तथा औषधिभिश्च सहायम वह हमारे तुम लोगों की सदैव ही हमेशा करते रहेंगे। कृत उत्साह, उत्साह बनाए रखो। दैत्यों से कहा उत्साह बनाए रखो, अब ईमान मत मान लेना कि हम हार गए। कृत उत्साह भवन्तु विगत ज्वराः, भवन्तु आया है यानी लोट लगा रहे, आज्ञा दे रहे। भवन्तु विगत ज्वरा, तुम लोग स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, उत्साह बनाए रखो। करिष्यामि, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा। करिष्यामि, करिष्यामि कृतोत्साह भवन्तु विगत ज्वरा। व्यासुवाच ततः ते निर्भया जाता, ऐसा कहने पर ये सारे दैत्य निर्भय हो गए। ततः ते निर्भया जाता दैत्याः, क्यों? काव्यस्य संश्रयात्, शुक्राचार्य जी का आश्रय पा करके ये दैत्य लोग बड़े ही निश्चिंत हो गए। देवैः श्रुतः तु वृत्तान्तः, देवताओं को ये वृत्तांत पता लगा। देवैः श्रुतः तु वृत्तान्तः, कैसे सुना? सर्वैः चार मुखात किल, चार माने गुप्तचर, अपने गुप्तचरों के द्वारा देवताओं ने जब ये सारा समाचार सुना कि शुक्राचार्य जी ने उनको आश्रय प्रदान कर दिया है, देवैः श्रुतः तु वृत्तान्तः सर्वैः, पूरा समाचार सुना तो
कहे कैसे सुना? चार मुखात किल तत्र सम्मन्त्रते देवाः सक्रेण च परस्परम। तब उस समय मंत्रम चक्रो सुसंवेगिना काव्य मंत्र प्रभावतः, काव्य मंत्र प्रभावतः कहते शुक्राचार्य जी के मंत्रों के प्रभाव को जानने वाले के देवता लोग, काव्य मंत्र प्रभावतः सक्रेण देवाः परस्परम सम्मन्त्र्य, इंद्र के साथ सारे देवताओं ने एक मंत्रणा की, है ना। शुक्राचार्य जी का प्रभाव जानने वाले इस इंद्र के साथ सारे देवताओं ने मिलकर के एक मंत्रणा की। मंत्रम चक्रो और एक निश्चय किया, मंत्रणा है सम्मंत्र, एक मंत्रणा की और निश्चय किया, कहे मंत्रम चक्रो, एक निश्चय किया। क्या निश्चय किया? कहे यावत न च्यावयन्ति ते वै, यावत न च्यावन्ति वै। शुक्राचार्य जी के मंत्रों के प्रभाव से जब तक वो हम लोगों पर हमला न कर दें या हम लोगों को स्वर्ग से न गिरा दें, कहे यावत न च्यावन्ति वै तूर्णम योद्धुम गच्छामहे। शीघ्रता से हम लोगों को युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तूर्णम योद्धुम गच्छामहे। और युद्ध में जाकर हम क्या करेंगे? कहे प्रसहिहत्वा बलात्, जबरदस्ती उन राक्षसों को, देवताओं और दैत्यों को मार करके, प्रसहिहत्वा शिष्टांस्तु, शिष्ट माने जो बचे रह जाएंगे, प्रसहिहत्वा बलात्, उनको मार करके जो बचे रह जाएंगे, शिष्टांस्तु पातालम प्रापयामहे, उनको पाताल में भेज दे। जब तक इनका मंत्र का प्रभाव आवे शुक्राचार्य जी का, उसके पहले हम लोग युद्ध करके जबरदस्ती इन दैत्यों को मार करके जो बच जाएंगे उनको पाताल भेज देंगे। समझ में आया कि फिर पढ़ूं? योद्धुम गच्छामहे तूर्णम यावत् न च्यावयन्ति वै प्रसहिहत्वा शिष्टांस्तु, जो बचे रह जाएंगे, पातालम प्रापयामहे। दैत्यान जगमुः ततो देवा संगरुष्टा शस्त्रपाणयः। कहते हैं ततो, उसके बाद संगरुष्टा, बड़े क्रोधित होकर के, शस्त्रपाणयः, हाथों में अपने शस्त्र लेकर के, देवा दैत्यान जगमुः, देवता लोग दैत्यों के ऊपर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। देवा दैत्यान जगमुः, जगमुः तान विष्णु सहिता, भगवान विष्णु के साथ सब पहुंचे हैं। दानवान हरिणोदिता, यहाँ हरिणा कौन है? इंद्रेण उदिता। इंद्र की प्रेरणा से भगवान विष्णु के साथ सारे देवता लोग दैत्यों पर चढ़ाई कर दिए। बध्यमाना तुते दैत्याः, वहां पहुंच कर इन लोगों ने दैत्यों का, बहुत सारे दैत्यों का वध कर दिया। वध करने के बाद क्या हुआ? कहे संत्रस्ता भय पीड़िता, ये सब डर गए और भय से एकदम व्याकुल, भय विवल। क्या करें? काव्यस्य शरणम जगमुः, फिर शुक्राचार्य के शरण में गए, चिल्ला रहे हैं रक्ष रक्ष इति चाब्रुवन्, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसा चिल्लाते हुए सब शुक्राचार्य जी के शरण में गए। काव्यस्य शरणम जगमुः रक्ष रक्ष इति चाब्रुवन्, तान् शुक्रः पीडितान् दृष्ट्वा देवैः दैत्यान् महाबलान्, देवैः महाबलान् दैत्यान् पीडितान् दृष्ट्वा
देवताओं के द्वारा महाबली इन दैत्यों को पीड़ित हुआ देख करके शुक्राचार्य जी ने मां भयष्ट इति बचः प्राह, फिर कहा कि तुम लोग मत डरो। मां भयष्ट इति बचः प्राह, मंत्र औषधि बलात् विभु, अपने मंत्र और अपने औषधियों के बल से उन सारे दैत्यों को कहा तुम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। दृष्ट्वा काव्यम सुराः सर्वे, जब शुक्राचार्य जी को आया हुआ देखा तो सुराः सर्वे, सारे देवता लोग त्यक्त्वा तान्, आए क्यों थे कि मार देंगे, जो बचेंगे पाताल भेज देंगे, लेकिन शुक्राचार्य के बीच में गड़बड़ कर दी। तो कहते हैं दृष्ट्वा काव्यम, शुक्राचार्य को देख करके सुराः सर्वे त्यक्त्वा तान् दैत्यान्, उन दैत्यों को वहीं छोड़ करके प्रययुः, देवता लोग अपने अपने लोग को चले गए, यानी दैत्य यहीं रह गए, पाताल नहीं गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और सुनना हो तो बना सकते।